नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी घटना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के ज़िला बरेली से है। बरेली ज़िले में एक बलिया नाम का गांव पड़ता है। बलिया गांव का रहने वाला होता है रमेश कुमार। रमेश कुमार एक इलेक्ट्रॉनिक सामान बनने वाली फैक्ट्री में काम किया करता था। कुछ दिन पहले रमेश कुमार की फैक्ट्री में करंट लगने की वजह से मौत हो जाती है। रमेश कुमार के परिवार में उसकी धर्मपत्नी होती है जिसका नाम सिलोचना देवी होता है और उसका एक 10 साल का बेटा होता है जिसका नाम बंटी होता है और उसका एक छोटा भाई होता है जिसका नाम जयसिंह होता है। परंतु रमेश कुमार की पत्नी सिलोचना देवी ही उसी इलेक्ट्रॉनिक सामान वाली फैक्ट्री में अब खुद काम करना शुरू कर देती है और रोज़ सुबह तकरीबन 8 बजे के आसपास वह फैक्ट्री में जाती और शाम को वो 6 बजे घर वापस आ जाया करती थी। उसका बेटा बंटी तीसरी क्लास में पढ़ाई किया करता था। रमेश कुमार का छोटा भाई जयसिंह होता है, वह अपनी भाभी के साथ शादी करना चाहता था, परंतु उसकी भाभी कहती, जब तक तुम शराब और नशा बिल्कुल छोड़ दोगे उस दिन मैं तुम्हारे से शादी कर लूँगी। परंतु जयसिंह अपनी भाभी सिलोचना देवी से कहता है कि भाभी, नशा मेरा छूट नहीं सकता, आप भले ही शादी करो या मत करो। परंतु सिलोचना देवी एक ही शर्त रमेश कुमार के सामने रखती है कि आप मेरे से शादी तब करना तब आप बिल्कुल भी नशा छोड़ दोगे। परंतु जयसिंह एक नशे का बहुत बड़ा आदी हो चुका था। वह नशा छोड़ने का बिल्कुल नाम नहीं लेता था और न ही वह कोई कामकाज किया करता था। परंतु जयसिंह का एक दोस्त होता है जिसका नाम महेश कुमार होता है। वह कभी कभार जयसिंह को अपने खेतों में काम करने के लिए ले जाया करता था और वापस उसके घर पे छोड़ देता था और बदले में उसको कुछ शराब दे दिया करता था। परंतु जयसिंह उसी में बड़ा खुश रहता था और महेश कुमार की आदत बड़ी अच्छी नहीं थी। वह महिलाओं का शौकीन होता है। परंतु जयसिंह की भाभी सिलोचना देवी होता है उसको वह महेश कुमार हासिल करना चाहता है। वह सोचता है कि यह जयसिंह तो कुछ ऐसा ही है, परंतु मैं इसकी भाभी का फ़ायदा उठा लेता हूँ। परंतु सिलोचना देवी एक संस्कारी महिला होती है। वह महेश कुमार के बातों के जाल में नहीं आने वाली होती है। वह अपना घर का कामकाज करती है और अपनी फैक्ट्री में कामकाज करती है और अपने घर का गुजारा चलाती है। ऐसे ही एक दिन तारीख आती है 15 जून 2026 की। सुबह सुबह 8 बजे के आसपास सिलोचना देवी तैयार होकर और अपने खाने का टिफ़िन लेकर इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री में काम करने चली जाती है। वहाँ पर एक लड़का होता है जिसका नाम रवि होता है। वह सिलोचना देवी के जान पहचान का होता है और रवि सिलोचना देवी को देखता है। वो तो कहता है कि चाची, आप भी इसी फैक्ट्री में काम करते हो, मैं आपको रोज़ यहाँ पर आते जाते देखता हूँ। मैं भी आज से इस फैक्ट्री में काम करना शुरू किया है क्योंकि आज मेरा इस फैक्ट्री में पहला दिन है। पर सिलोचना देवी कहती है कि रवि, ये तो बहुत बड़ी अच्छी बात है कि तुम भी इस फैक्ट्री में काम करने के लिए आए हो। दोनों आपस में बातें करते करते रवि अब सिलोचना देवी से पूछता है कि चाची, आप शाम के समय ये घर पे कैसे जाते हो? सिलोचना देवी बताती है कि मैं शाम के समय घर पे पैदल जाती हूँ। परंतु रवि होता है, वह अपने से बड़ी उम्र की महिलाओं का बड़ा शौकीन होता है और वह कहता है कि चाची, आप मेरी साइकिल पे मेरे साथ चलना, मैं आपको अपने घर तक छोड़ दूँगा। इसके बाद सिलोचना देवी मान जाती है और रवि के साथ शाम को साइकिल पे बैठ के अपने घर के लिए चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन तारीख आती है 20 जून 2026 की। उस दिन रवि और सिलोचना देवी दोनों फैक्ट्री से अपना काम
निपटा कर घर के लिए रवाना होते हैं। परंतु रवि होता है वह रास्ते में एक शमशान एरिया आता है। उस शमशान एरिया में एक सुनसान सी जगह देखता है और अपनी जो चाची होती है सुलोचना देवी उसके साथ कुछ अश्लील हरकत करने लगता है। परंतु वो सुलोचना देवी को रवि की जाने वाली हरकत बहुत अच्छी लगती है। ऐसे ही रवि की हिम्मत कुछ और ज़्यादा बढ़ जाती है और वह सुलोचना देवी से कहता है कि चाची मैं तुम्हारे साथ अपना समय बिताना चाहता हूँ। परंतु सुलोचना देवी कहती है कि ये सुनसान एरिया ज़रूर है परंतु मैं दिन में नहीं आपको रात में आपके साथ समय बिताऊंगी। इसके बाद जो रवि होता है वह कहता है कि आज रात आप इस शमशान वाले एरिया में ज़रूर इधर आना, हम दोनों समय बिताएंगे। परंतु सुलोचना देवी शमशान वाले एरिया में आने से मना कर देती है और कहती है कि इधर यह है शमशान का एरिया है, इधर भूत प्रेत रहते हैं, मैं इधर बिल्कुल भी नहीं आने वाली। परंतु रवि अपनी चाची सुलोचना देवी को समझाता है कि चाची भूत प्रेत कुछ नहीं होता है, ये सब वहम होता है। परंतु सुलोचना देवी ही कहती है कि मुझे भूत प्रेतों से डर बहुत लगता है। कभी कभार मेरे घर पे भी भूत प्रेत आते हैं और मेरे साथ गलत काम करते हैं, तब मैं उसका विरोध करती हूँ तो भूत प्रेत घर से भाग जाते हैं। ऐसा सुलोचना देवी रवि को बताती है तो रवि हंसने लगता है कि भूत प्रेत इस दुनिया में कुछ नहीं होता है, ये आपका वहम है। आप आज शाम तकरीबन 9:30 बजे के आसपास इस एरिया में आ जाना, मैं भी इधर आऊँगा, आज देखेंगे कोई भूत प्रेत होता है या नहीं। परंतु शाम के घर के कामकाज में सुलोचना देवी व्यस्त हो जाती है और जल्दी जल्दी अपना काम निपटाती है और एक कमरे में उसका बेटा बंटी खाना खा के गहरी नींद में सो जाता है और दूसरी कमरे में उसका देवर जय सिंह शराब के नशे में पड़ा होता है। परंतु सुलोचना देवी अपने घर से बाहर निकलती है और दबे पांव शमशान के रास्ते में चली जाती है। इसके बाद वह शमशान एरिया में जाके देखती है तो वहाँ बिल्कुल सुनसान पड़ा होता है। परंतु वहाँ पर जो लड़का रवि कुमार होता है वह आया ही नहीं होता है। ऐसे फिर सुलोचना देवी थोड़ा डर जाती है और देखने लगती है कि 15-10 मिनट और इंतज़ार कर लेती हूँ, रवि को कुछ काम हो गया इसलिए वह लेट हो गया होगा। परंतु रवि वहाँ पर आता ही नहीं है और अचानक से सुलोचना देवी के पीछे से एक भूत प्रेत आता है और सुलोचना देवी का मुंह दबा लेता है और उसको शमशान एरिया के सुनसान जगह पर ले जाता है और एक एक करके सुलोचना देवी के कपड़े उतारने लग जाता है। उस समय सुलोचना देवी भूत को देख के बिल्कुल बेहोश हो जाती है और अपना होश खो बैठती है और उसके तन बदन से एक एक कपड़ा अलग हो जाता है और भूत सारे कपड़े उतार देता है। इसके बाद भूत सुलोचना देवी के साथ गलत व गंदा काम करना शुरू कर देता है। इसके बाद भूत वहाँ से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर रवि आता है। रवि देखता है कि सुलोचना देवी के तन बदन पे एक भी कपड़ा नहीं होता है और वह बिना कपड़ों के शमशान एरिया में पड़ी हुई है। वह पहले तो वो सुलोचना देवी को देख के अपना आपा खो बैठता है और उसके साथ गलत रिश्ते कायम करना शुरू कर देता है। वह काफ़ी देर तक सुलोचना देवी के साथ गलत रिश्ते को अंजाम देता है और इसके बाद जो रवि होता है वह सुलोचना देवी के साथ काफ़ी देर तक गलत रिश्ते को अंजाम देता है। जब तक उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती तब तक वह गलत काम करता रहता है। जब इसकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो उसके बाद वह अपने फ़ोन के टॉर्च के रोशनी में सुलोचना देवी के कुछ अश्लील वीडियो बना लेता है और कुछ अश्लील फ़ोटो खींच लेता है। इसके बाद सुलोचना देवी होती है वह 2-3 घंटे बाद उसको होश आता है तो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है और वह देखती है कि उसके तन बदन पे एक भी कपड़ा नहीं होता है और उसके बाद वह अपने
कपड़े उठाती है और कपड़े पहनती है और सीधे अपने दबे पांव घर चली जाती है। घर जाने के बाद उसको एक ही बात बार बार याद आती है कि भूत ने उसके साथ आज बहुत बड़ा गलत किया है। और सुबह के तकरीबन 10 बजे का टाइम होता है। रवि कुमार सुलोचना देवी के घर पे आता है। तब सुलोचना देवी रवि को कहती है कि रात को आप शमशान वाले एरिया में नहीं आए और भूत आया था वहाँ पे और उसने मेरे साथ बहुत बड़ा गलत काम किया था। परंतु रवि यह बात मानने वाला नहीं होता है, परंतु वह कहता है कि आपको कुछ गलत शक हो रहा है, गलत फहम हो रहा है, भूत होते ही नहीं हैं। परंतु वह ऐसा कुछ मानने को तैयार ही नहीं होता है। और बाद में रवि कहता है कि आप शमशान वाले एरिया में चाची आज आना, परंतु वह सुलोचना देवी शमशान वाले एरिया में जाने से मना कर देती है और कहती है कि रात को मेरे साथ गलत हुआ है, पता नहीं आज रात क्या हो जाएगा। इसके बाद जो रवि होता है वह उसकी अश्लील वीडियो और फ़ोटो दिखाता है और सुलोचना देवी को ब्लैकमेल करने शुरू कर देता है और कहता है कि अगर तुम आज शमशान वाले एरिया में नहीं आई तो मैं तेरे ये वीडियो और फ़ोटोज़ इंटरनेट पर वायरल कर दूंगा। फिर पूरे गांव तेरे अश्लील वीडियो और फ़ोटो देखेगा और तेरी बदनामी हो जाएगी। ये बातें जब रवि सुलोचना देवी से कहता है तो सुलोचना देवी काफ़ी डर जाती है और कहती है कि मैं आज शमशान वाले एरिया में आ जाऊंगी। तकरीबन शाम के 9:30 बजे का टाइम होता है और सुलोचना देवी का मन बहुत घबरा रहा होता है और वह अपने देवर जय सिंह को कहती है कि मेरे को वो उस शमशान वाले एरिया में जाना है और जो रवि है उसने मेरी अश्लील वीडियो बना रखी है। मैं रात को भी वहाँ पर गई थी और भूत ने मेरे साथ बहुत बड़ा गलत किया। ये सब बातें अपने देवर को साफ साफ बता देती है। तब उसका देवर कहता है कि तुम्हें वहम है, भूत प्रेत कुछ नहीं होता है, सच में कोई इंसान है जो तुम्हारे साथ गलत कर रहा है। परंतु सुलोचना देवी को जय सिंह कहता है कि आज आप जाओ उस शमशान वाले एरिया में, मैं आपके पीछे पीछे आता हूँ। और अपने घर के कोने में पड़ी एक कुल्हाड़ी लेता है जय सिंह और अपनी भाभी के पीछे पीछे चलना शुरू कर देता है। उसकी भाभी जैसे ही शमशान वाले एरिया में पहुँच जाती है तो वह उसके पीछे पीछे रहता है और तब वहाँ देखता है कि कोई भूत आता है और अब उसकी भाभी का मुंह दबा लेता है और घसीट के शमशान एरिया के बीच में ले जाता है। परंतु वह जय सिंह उसका पीछा करता करता वहाँ शमशान के बीच में चला जाता है और जाके अब कुल्हाड़ी से सीधा वार उस भूत के सिर पे करता है और देखता है कि वहाँ भूत नहीं, उसका पुराना दोस्त महेश होता है। 2-3 बार महेश के सिर पे करता है तो महेश की मौके पर मौत हो जाती है। इसके बाद थोड़ी देर बाद देखता है तो वहाँ पर रवि भी आ जाता है और रवि को देख के जय सिंह दबे पांव अपने घर भाग आता है और रवि होता है वह देखता है कि रमेश जय सिंह ने महेश कुमार का कुल्हाड़ी से हत्या कर दी है और जो सुलोचना देवी है वह उसके पास खड़ी होती है। इसके बाद रवि फ़ोन कॉल करता है और पुलिस स्टेशन में सारी बात बताता है। इसके बाद 1 घंटे बाद मौके पर वहाँ पर पुलिस पहुँचती है और देखती है कि महेश कुमार का शव अपने हिरासत में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उधर जय सिंह को भी पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और उसकी भाभी सुलोचना देवी को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और रवि को भी पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और सभी को जज साहब क्या सज़ा सुनाएंगे ये तो भविष्य एक आग्रह ही तय करेगा। और दोस्तों ये कहानी सुनाने के पीछे मेरा उधर से किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, न ही किसी के दिल को आहत करना है पर बल्कि आप लोगों को सचेत व जागरूक करना है।
तो दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसी ही नई घटनाक्रम के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।